हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया हूं। क्या आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत जो भर्तियां ली जाती है उसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं? इन सब पदों के बारे में आज आप लोगों को विस्तार से बतलाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसको हम लोग बीएएस या एसडीएम या एसडीओ बोलते हैं। ये बिहार सरकार की सबसे उच्च प्रशासनिक सेवा है। राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में ये एक है, सबसे बड़ा। जिस तरह यूपीएससी के अंतर्गत सबसे उच्च पद आईएएस का होता है, उसी प्रकार बीपीएससी के अंतर्गत सबसे उच्च पद बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत सबसे उच्च पद एसडीएम या एसडीओ का होता है। जिले के अंतर्गत जितना भी डीएम के बाद कार्य देखने का होता है, इसी का अंतर्गत होता है। इसका वेतन या बेसिक सैलरी की बात करें तो 53,100 प्लस इसमें डीए डेली अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस तथा अदर अलाउंस दिया जाता है। कुल मिलाकर इसका पेमेंट 70 से 80 हज़ार प्लस रहता है। अगला है बिहार पुलिस सेवा। बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत सबसे उच्च पद डीएसपी का होता है। ये राज्य का सर्वोच्च पुलिस सेवा माना जाता है और इसके अंतर्गत डीएसपी सबसे ऊंचा पद होता है, जिसका वेतन या बेसिक सैलरी 53,100 प्लस डीए मेडिकल अलाउंस प्लस अदर अलाउंस मिलते हैं। अदर अलाउंस में से उसका जो भी खर्चा हो, वाहन खर्चा, होम रेंट आदि दे दिया जाता है। कुल मिलाकर इसका भी पेमेंट 70 से 80 हज़ार होता है। अगला है बिहार वित्त सेवा। वित्त से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है, जिसको बिहार फाइनेंशियल सर्विस बोलते हैं, राज्य की सर्वोच्च वित्त सेवा ये है। और इसके अंतर्गत जो भी राज्य सरकार की वित्त से संबंधित कार्यकलाप होता है, यही अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसका वेतन या बेसिक सैलरी 53,100 होता है, प्लस इसमें डीए और प्लस एमए और अदर अलाउंस को दिया जाता है। कुल मिलाकर इसका भी वेतन 70 से 80 हज़ार प्लस होता है। अगला है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिसको डीएमडब्ल्यूओ कहते हैं, यह राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। मैंने अल्पसंख्यक से संबंधित जितना भी क्रियाकलाप होता है कल्याणकारी के लिए, इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसका भी वेतन बेसिक सैलरी 53,100 प्लस डीए प्लस एमए और तथा अदर अलाउंस दिया जाता है। इसका भी वेतन कुल मिलाकर 70-75 हज़ार के लमसम होता है। अगला है जिला समेस्टा, जिसको गृह रक्षा वाहिनी संगठन कहा जाता है। यह होमगार्ड जिला एवं जिला स्तर पर राज्य के अर्धसैनिक बलों के निदेशक एवं समन्वय करता है। होमगार्ड का जितना भी होता है और जिला स्तर पर अर्धसैनिक जितना बल होता है, उसका निर्देश एवं समन्वय इसी के द्वारा किया जाता है। इसका बेसिक सैलरी 53,100 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है बिहार निबंधन सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद माना जाता है, जिसको अवर निबंधन या सब रजिस्ट्रार बोलते हैं। जितना भी खेतीबाड़ी का काम, जमीन के खरीद बिक्री तथा निबंधन एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों का रख रखाव इसी के अंतर्गत किया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पद माना जाता है। इसका वेतन है बेसिक सैलरी 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस के साथ दिया जाता है। अगला है बिहार शिक्षा सेवा। अगला बिहार शिक्षा सेवा है, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी कहा जाता है। जिला स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रम जितना भी होता है, शैक्षणिक कार्यक्रम के संचालन एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। इसका भी वेतन 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस के साथ 60-70 हज़ार के लमसम होता है। अगला है
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिसको एडीएसएस बोलते हैं, यह जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजनाओं, यहाँ पर पेंशन कट गया है, पेंशन योजनाओं के संचालन एवं प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करता है। जिला में जितना भी पेंशन से संबंधी कार्य होता है इसी के अंतर्गत किया जाता है। पेंशन में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या जितना भी पेंशन के कार्य हो इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसका बेसिक सैलरी 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है जिला नियोजन पदाधिकारी। जिला नियोजन पदाधिकारी, जिसको एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बोलते हैं। जिला स्तर पर रोजगार का सृजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजगार का सृजन एवं रोजगार मेला का आयोजन इसी के अंतर्गत किया जाता है। जिला में जितना भी रोजगार का सृजन करना हो या फिर रोजगार मेला कहीं कहीं लगाना हो इसी के अंतर्गत लगाया जाता है। इसका वेतन है 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस भी इसको मिलता है। अगला है बिहार श्रम सेवा, जिसको श्रम अधीक्षक बोला जाता है। यह जिला स्तर पर श्रमिकों के कल्याण से, श्रमिकों जितना भी कल्याण हो, छुट्टियां या फिर उसका संगठन या फिर और कोई भी क्रियाकलाप होता है श्रमिकों के कल्याण से रिलेटेड, तो बिहार श्रमिक सेवा के अंदर श्रमिक अधीक्षक के अंतर्गत आता है। इसका भी वेतन 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है अवर निरीक्षक पदाधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सब इलेक्शन ऑफिसर आता है। इलेक्शन जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधी जितना भी कार्य हो, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या पंचायती राज व्यवस्था जिसमें मुखिया सरपंच या फिर जितना भी कार्यक्रम निर्वाचन से संबंधित होता है इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसका वेतन 47,600 और डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, जिसको एडीसीआर बोला जाता है। इसका काम है जिला स्तर पर बाल संरक्षण सभी संबंधित कार्य, बाल संरक्षण मतलब बालकों का जितना भी संरक्षण होता है इसी के अंदर आंगनबाड़ी इसी के अंतर्गत आ जाता है, और जिसमें बाल से संरक्षित जितना भी क्रियाकलाप किया जाए इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसका भी वेतन 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है सहायक योजना पदाधिकारी, जिसको सहायक निदेशक बोलते हैं। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से, ग्राम से में जितना भी विकास का कार्य हो इसी के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण विकास से संबंधित जितना भी कार्य है सहायक निदेशक के अंतर्गत किया जाता है। इसका भी वेतन 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है नगर कार्यपालिका पदाधिकारी। नगर कार्यपालिका पदाधिकारी, जिसको म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। नगर निगम या नगर पालिका के विकास से संबंधित, नगर निगम या नगर पालिका से विकास से जितना भी कार्यक्रम होता है इसी के अंतर्गत आता है। इसका बेसिक सैलरी 44,900 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस दिया जाता है। अगला है प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर, जो जेल के कैदियों के विकास से संबंधी कार्यक्रम, जेल में जितना भी कैदी होता है उसको खाना, कपड़ा, रहन सहन या इलाज या मेडिकल जितना भी फैसिलिटी दिया जाता है प्रोबेशन पदाधिकारी के अंतर्गत ही दिया जाता है, या उसका कार्य यही होता है। इसका वेतन 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है ईख पदाधिकारी, जिसको शुगर केन ऑफिसर कहा जाता है। गन्ना किसानों के विकास एवं उत्पादन से संबंधित कार्य है। बिहार में जहाँ जहाँ गन्ना का खेती होता है या शुगर मिल है वहाँ ईख पदाधिकारी के ऑफिसर होते हैं। उनका काम गन्ना किसानों के विकास से संबंधित कोई भी कार्य हो उसका देखरेख करता है। इसका वेतन 47,600 प्लस डीए प्लस एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑफिसर माना जाता है या पद माना जाता है, क्योंकि जिला स्तर पर ऑडिट संबंधी कोई भी कार्य, सरकारी पैसा से या सरकारी धन से कोई भी कार्य जिला में हुआ है उसका ऑडिट करने का अधिकार होता है। या कहीं भी जिला के अंतर्गत कहीं भी किसी भी विभाग में जाके ऑडिट कर सकता है। इसका वेतन बेसिक वेतन 47,600 डीए एमए प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है
सहायक निबंधक सहायक निबंधक के अंतर्गत सहयोग समितियां जिला स्तर पर धान खरीद, खाद, बीज एवं जन वितरण से संबंधित कार्य इसी के अंतर्गत आता है। मतलब जितना भी धान खरीदने के कार्य हो, खाद वितरण या बीज या फिर जन वितरण प्रणाली जहाँ चावल, दाल और गेहूँ मिलता है, इसी के अंतर्गत कार्य किया जाता है। इसका बेसिक वेतन 47,600 प्लस DA प्लस MA प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है बिहार कारा सेवा, जिसको जेल अधीक्षक बोला जाता है। जेल का निगरानी नियंत्रण प्रशासन से संबंधित जितना भी कार्य हो जेल अधीक्षक के अंतर्गत होता है। इसका वेतन 47,600 प्लस DA प्लस MA प्लस अदर अलाउंस मिलता है। कुल मिलाकर इसका भी वेतन 70 प्लस रहता है। अगला है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जिसको BDO या RDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद माना जाता है BPSC के अंतर्गत, जो प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित जितना भी कार्य होता है यही करता है। जैसे अनुमंडल स्तर पर SDO जो कार्य करता है, वही प्रखंड स्तर पर BDO कार्य करता है। इसका वेतन 35,400 प्लस DA प्लस MA प्लस अदर अलाउंस मिलता है, मगर 3 साल के बाद इसका भी वेतन 47,000 हो जाता है। अगला है राजस्व पदाधिकारी, जिसको CO बोलते हैं। प्रखंड स्तर पर भूमि से संबंधित जितना भी कार्य हो, भूमि विवाद का हो या राजस्व के बारे में हो, भूमि राजस्व के बारे में जितना भी कार्य होता है CO के अंतर्गत आता है, जिसको अंचला अधिकारी बोला जाता है। इसका वेतन 35,400 प्लस DA प्लस MA प्लस अदर अलाउंस मिलता है। अगला है उत्पाद निरीक्षक माने एक्साइज इंस्पेक्टर रहता है। एक्साइज ड्यूटी से संबंधित जितना भी कार्य होता है एक्साइज से संबंधित इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसका वेतन बेसिक सैलरी जो 35,400 प्लस DA प्लस MA प्लस अदर अलाउंस दिया जाता है। यह BPSC के अंतर्गत इतना सारा पद लिया जाता है। इससे अलावे भी और बिहार SSC के पद को भी बिहार BPSC के अंतर्गत जोड़ा गया है। जैसे खनन विभाग के अंतर्गत खनन क्षेत्र का और भी बहुत सा पद है जो बिहार SSC से इसमें ला दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।